मीन राशि सी लगन और मैं नाम वालों आप लोगों को मेरी ओर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरा ऊपर वाले से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के जीवन में सभी कष्टों का निवारण हो और रुके हुए काम सारे पूरे हों और जो कोशिश करते आए हैं उसमें सफलता मिले, पिछले किए हुए कर का भी फल मिले। क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ढैया आपकी शुरू होने वाली है और राहु आपके सप्तम में जाने वाला है। मगर आपको टेंशन लेने की नहीं ज़रूरत, क्योंकि 14 मई को गुरु अपनी ब्लेसिंग शुरू कर देगा। इसीलिए अभी पूरी वीडियो वॉच करें, तभी आपको नए साल में ये उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में वीडियो है। आप देखना कैसा आपके साथ चमत्कार होगा और ये वीडियो, ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं प्राप्त होगी, ध्यान रखना। अब मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। देखिए, आपके जिस टाइम नया साल होगा उस टाइम सारे ग्रहों की स्थिति, गुरु आपके वृषभ राशि में होगा मकर अवस्था में, शनि आपके मार्गी अवस्था में होगा कुंभ राशि में सप्तम हाउस में, और केतु आपके इस टाइम जो चल रहा है वो चल रहा है कन्या राशि में, और राहु जो चल रहा है वो चल रहा है इस टाइम आपके मीन राशि में। जब नया साल रहेगा तब की ये स्थिति है। मंगल नीच का है, वहाँ वक्र है, वो है आपके कर्क राशि में, और बुध जो है वो आपके वृश्चिक राशि में है, और शुक्र जो है वो आपके जब नया साल होगा तो कुंभ राशि में गोचर कर रहा होगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखिए इस टाइम क्या स्थिति है। देखिए इस टाइम बहुत बड़ा गोचर हो रहा है, बहुत बड़ी घटना घटित हो रही है। 29 मार्च 2025 को 30 साल बाद, पूरे 30 साल बाद शनि जो है वो एक चक्र पूरा करके दूसरे चक्र में मीन राशि में 30 साल बाद आ रहा है। आप लोगों की कुंडली में आप अपना अष्टक वर्ग चेक करें, अष्टक वर्ग में किस बिंदु पे आपका शनि है। अगर अष्टक वर्ग में शनि आपके अच्छे बिंदुओं पे है और आपकी कुंडली में शनि अच्छा प्लेसमेंट है, आपकी कुंडली में नीच नहीं है, अस्त नहीं है, गलत नहीं है, तो फिर या D9 में अच्छा नहीं है, D10 में अच्छा नहीं है, या तात्कालिक मित्रता में जहाँ बैठा है शनि उससे मित्रता नहीं है, तो फिर ये दिक्कत वाला समय शुरू हो सकता है। मगर अगर अष्टक वर्ग में बिंदु अच्छे हैं और नीच नहीं है, अस्त नहीं है, और आपके D9 में भी सही है या D10 में भी सही है, या एडवर्टिजबल में भी कमज़ोर नहीं है, और तात्कालिक मित्रता में मित्रता है, तो ढैया का कोई विशेष प्रकोप नहीं मिलेगा। क्योंकि शनि अब अच्छा होगा कुंडली में, तो आप लोगों के दिल में एक नरम भाव होगा। आपके लोग जो हैं जिनका शनि अच्छी अवस्था में है वो लोग कभी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। जिनका शनि नीच का होता है वही लोग किसी को सताते हैं, किसी का मजाक बनाते हैं, किसी को पेन देते हैं, किसी को पेन दे के खुश होते हैं। कि पेन देना ही, सामने वाले को पेन मिलना ही उनको खुशी का अनुभव होता है। सामने वाला सुख में होता है तो उन्हें दुखी होते हैं, और सामने वाला दुख में होता है तो उन्हें खुशी प्राप्त होती है। तो ये शनि जिनका ख़राब होगा, या कंटक शनि बना हुआ होगा, या गलत दृष्टियों में होगा, या D9 में अच्छा नहीं होगा, या D10 में अच्छा नहीं होगा, ये तभी अवस्था होती है। जब अगर कुंडली में अच्छा है, बिंदुओं में अच्छा है, मीन राशि में आपके शनि देखिए मीन राशि में कितने बिंदुओं पर वहाँ पर अच्छा है, तो ढैया अष्टम में जाके ढैया का प्रकोप नहीं करेगा। क्योंकि शनि अष्टम में, अष्टम का कारक भी शनि है, मंगल भी है और अष्टम का कारक शनि है। जब एक बात देखिए, आप अपने घर में, आप अपने घर के मालिक हैं, वहाँ पर आपकी वैल्यू पूरी है, आप वहाँ के कारक हैं, तो आप उस घर को कभी क्षति नहीं पहुँचाएंगे। वहाँ से जिसको देखेंगे उसको भी क्षति नहीं पहुँचाएंगे। हाँ, आपका जो दुश्मन होगा उसको जब आप देखेंगे तो अपने घर की प्रोटेक्शन करेंगे, बचाएंगे। तो आपके घर को अष्टम में बैठ के ढैया ये तभी हानिकारक होगी जब आपकी कुंडली में शनि अच्छी अवस्था में नहीं होगा। अगर अच्छी अवस्था में होगा तो ये अगले 2.5 साल आप सेलिब्रिटी योग मानिए, कि बिना अष्टम के कोई भी सेलिब्रिटी नहीं बना, बिना अष्टम के जुड़ाव के कोई सेलिब्रिटी नहीं बना, बिना पंचम के जुड़ाव के कोई सेलिब्रिटी नहीं बना। द्वितीय भी संभव, द्वितीय में भी इसकी दृष्टि पड़ रही है। द्वितीय हाउस जो है वो आपकी कालपुरुष मूड के हिसाब से
आती है वृषभ राशि और आपकी कुंडली के हिसाब से आती है कन्या राशि। तो कन्या राशि का मित्र भी बुध है और शुक्र, वैसे काल्पनिक कुंडली से शुक्र का मित्र भी बुध है। तो यहाँ पर द्वितीय दृष्टि जब पड़ेगी, अगर कुंडली में अच्छा है तो आपके पास धन व्यक्तित्व होगा, आपकी लिक्विड मनी बढ़ेगी, आपकी रोजाना की इनकम बढ़ेगी, आपकी वाणी सौम्य होगी, आपके कुटुंब से संबंध अच्छे होंगे, आपके चेहरे में एक तेज प्राप्त होने लगेगा। हाँ, अगर कुंडली में शनि खराब है तो ये सब विपरीत होगा, आपके पास पैसा इकट्ठा नहीं होगा, आपका धन दूसरे लोग फ़ायदा उठाएंगे, आपके धन का यूज़ दूसरे लोग करेंगे, हर काम में डिले होगा और डिले इस हद तक हो सकता है कि बने बनाए कार्यों में विघ्न आ सकती है, नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, कारोबार में सफलता अचानक से रुक सकती है। इसलिए कुंडली में शनि की अवस्था देखने और तात्कालिक मित्रता में, जहाँ आपका शनि किस घर में बैठा है, किस राशि में बैठा है, उससे उसकी तात्कालिक मित्रता क्या है, नैसर्गिक शत्रु है, नैसर्गिक मित्र है, वो भी चेक कर लें। तो जो है मतलब नैसर्गिक शत्रु, शनि और गुरु में नैसर्गिक मित्रता है, शत्रुता नहीं है, इसीलिए पहले आप इसको देखें आपके तात्कालिक मित्रता में क्या अवस्था है, वो चेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे शनि के घर में आन के गुरु जो है वो नीच का हो जाता है, मकर राशि में उसके आन के नीच का हो जाता है, मगर गुरु के घर में शनि आन के नीच का नहीं होता, तो वहाँ पर आपको दिक्कतें नहीं होने वाली। अब अकल विद्या से आपको लाभ होगा, विदेश यात्रा होगी, नौकरी में सफलता मिलेगी। ढैया धीरे 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 अगर अच्छा नहीं है आपके लिए ढैया, तो वो धीरे धीरे लास्ट मोमेंट्स में जो होगी जब ढैया, तो वहाँ पर आपको अच्छा फल दे के जाएगी, क्योंकि ढैया वो काम करेगी जैसे सोने को तपा के कुंदन बनाया जाता है, इस तरीके से ढैया तपा के जाएगी। मगर अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो भी तपाएगी, मगर धीरे धीरे बहुत सौम्य तरीके से तपाएगी और अच्छा वर्क करा के आपको ढैया जाते जाते एक संतुष्ट व्यक्तियों में आपका नाम लिखा जाएगा, आपकी परेशानियां दूर होती हुई दिखेंगी, आपकी दिक्कतें दूर होती हुई दिखेंगी और ढैया में भी दिक्कतें दूर होंगी, आपको कड़ावा धन प्राप्त हो सकता है अगर आपकी कुंडली में शनि मीन राशि में बिंदु पे अच्छा है। तो आपको ज्योतिषी से लाभ हो सकता है और ज्योतिषी से भी धन कमा सकते हैं, आप ज्योतिषी की ओर आकर्षित हो सकते हैं, आपके पास लिक्विड मनी बहुत होगा, आप लोगों की चेहरा पढ़ने वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, अपने असाधारण व्यक्ति को देख के वो अपना काम निकाल लेंगे, धारणाएं पैदा करेंगे, वो आगे जाके सही सिद्ध होने लगेंगी। और ये ध्यान रखना, आप अपना काम निकालने में माहिर हो जाएंगे अगले 2.5 साल। मगर जब से शनि रेट्रो होगा जुलाई में, 3 जून से जुलाई के बीच में, तो वहाँ पर फिर सप्तम का फल देगा, तो फिर दिग्बल का फल देगा, तो वहाँ पर अच्छा ही फल देगा। तो रेट्रो आपके लिए बुरा नहीं है, फिर जब सीधी चाल होगी तो फिर अष्टम की ढैया जरूर देगा। मगर ढैया देखिए, आपका एक बताओ, शनि का पुत्र है, पिता है सूर्य, और सूर्य की और शनि की मित्रता नहीं है, बहुत कट्टर शत्रुता है। अब वहाँ पर अब शत्रुता को देखिए आप, जब शत्रुता होगी तो सूर्य आपकी राशि का लॉर्ड है, सिंह राशि वालों का, और सूर्य ग्रहों का राजा भी है। अब लॉर्ड का मित्र नहीं है शनि, अब वो शनि जब देखिए, जब राशि ही कमजोर, राशि का स्वामी में भिन्नता नहीं है, असमानता है, तो फिर यहाँ पर शत्रुता अधिक हो जाएगी। और सूर्य मित्र नहीं है तो सूर्य शनि को ज़्यादा वो फल नहीं देगा। मगर एक ध्यान रखना, शनि यहाँ पर आपको 30 साल बाद कुछ न कुछ ज़रूर देगा, क्योंकि नया प्रारंभ हो रहा है 30 साल बाद। 30 साल बाद देश विदेश में घटनाएं देखना आप, मैं सिंह राशि वालों को नहीं कह रहा, घटनाएं देखना, जो युद्ध चले आ रहे हैं, या तो युद्ध बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, या फिर वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाएगी, या फिर आप समझ लीजिए कोई जैसे कोरोना काल में कोई बीमारी आई थी, उस जैसा कोई वर्जन आ सकता है। अगर देखिए, शनि की 2 कैटेगरी हैं, अगर इस टाइम शनि ने अपनी चाल में धीमी चाल से प्रारंभ की, जो विराजमान हुआ मीन राशि में, धीमी चाल से विराजमान हुआ, देखिए है तो अर्घ्य अवस्था में, मगर धीमी चाल से विराजमान हुआ, ये कैटेगरी होती हैं, ये ज्योतिष की लैंग्वेज है, ये हर कोई नहीं समझ पाएगा। अगर धीमी चाल से प्रारंभ किया तो वो आप समझ लीजिए शनि वैसे ही डिले का कारक है, शनि वैसे शशि करने चलने वाला प्लानट है। तो यहाँ पर आप समझ लिए मीन राशि जो है गुरु की राशि है, अध्यात्म की राशि है, तो वहाँ पर आध्यात्मिक चीज़ों से लोगों की दूरी हो जाएगी। अगर शनि ने अपनी मार्गीय चाल में तो है और
थोड़ी सी स्पीड पे रहा, 90 की स्पीड पे, 90 बिलियंस की स्पीड पे, या 89 बिलियन की स्पीड पे रहा शनि, तो वहाँ पर ये ध्यान रखना फिर कोई बीमारी नहीं होगी। कोई मतलब आप देखिए, ये शनि की चाल जो है वो अचानक से, आप इसका कोई कैलकुलेशन हर आदमी नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि ये चीज़ हर किसी के सामने नहीं आएगी। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत टफ है। अगर धीमी चाल में शनि की चाल है तो फिर अलग मैटर है, और तेज़ चाल में प्रवेश कर रहा है मीन राशि में तो अलग मैटर है। तो फिर अब आप समझ लिए कोई बीमारी उभर के आ सकती है, मगर अब ये संभावना नहीं है। देखिए कोरोना काल में भी बहुत लोग जो हैं चले गए, और बहुत से लोग जो हैं बहुत अच्छा उसमें पैसा कमा गए, और बहुत से लोग जो हैं उसमें भी खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार गए, और बहुत से लोग जो है इंजॉय कर गए। तो जिसका शनि जितना अच्छा होगा वो उतना ही इंजॉयमेंट करेगा मीन राशि में जाने के बाद। और शनि ख़राब होगा तो बीमारियां भी झेलनी पड़ सकती हैं, कष्ट भी झेलने पड़ सकते हैं, दिक्कतें भी झेलनी पड़ सकती हैं, कर्ज़ों में भी लुप्त हो सकता है। क्योंकि वजह क्या है कि शनि अच्छा है तो आपका दोस्त नहीं है। अगर दोस्त हो के अच्छा हो या बुरा हो फिर भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर शनि की दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में से कोई दशा चल रही हुई तो फिर शनि आपको ऊंचाई पे ले जाएगा। अगर शनि अच्छा है आप सेलिब्रिटी बन जाएंगे, सेलिब्रिटी योग हो जाएगा, अच्छा शनि हो। देखिए शुरू के देखिए 29 मार्च 2025 को 30 साल बाद शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा। अब शुरू में राहु यहाँ पर रहेगा 18 महीने तक, 18 मई तक 7 में। तो राहु भी अष्टम में जो है ना, देखिए राहु केतु कि इनकी कोई राशि नहीं होती। राहु केतु हमेशा वक्र चलते हैं। राहु केतु जिन प्लैनेट के साथ बैठते हैं उन जैसा फल अपनाने लगते हैं, उनके बल में वृद्धि कर देते हैं, और इनकी जो है हमेशा आमने सामने पाए जाते हैं। और ये देखिए अब शनि के साथ बैठेगा तो ये शनि जैसा फल देने का, वैसे भी शनिवत राहु और मंगलवत केतु, तो यहाँ पर शनि जैसा फल देने लगेगा। तो डबल शनि हो गया, डबल शनि की पावर बढ़ गई, तो यह अष्टम में मृत्यु को टाल देगा, अष्टम में मृत्यु को डाल देगा, और विदेश योग करा देगा, और राजनीति में सफलता दे देगा, और कारोबार में सफलता दे देगा। और ये समझ लिए आपके जीवन में जो आ रही प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर देगा, अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छा हुआ तो। और शनि अगर बुरा हुआ तो फिर यहाँ पर दिक्कतें दे जाएगा। इसीलिए बहुत सोच समझकर टाइम व्यतीत करने का ये समय है। ध्यान रखना मेरी बात को, एक बात और पॉइंट की नोट कर लेना। अगर शनि अष्टम में रह के दीर्घायु बना देगा, यहाँ पर आपकी कोई अगर बीमारी उभर के आ रही होगी तो वहाँ पर डिले हो जाएगी, बीमारी ठीक होती हुई दिखेगी, दवाइयों का असर अचानक से लगने लगेगा। पहले जो दवाइयाँ बताई थी यूज़ करके देख ली थी उसका फल नहीं मिल रहा था, अब अचानक से उसका फल मिलने लगेगा। और दवाइयों से मतलब पहले दवाई लगती नहीं थी, पेट से रिलेटिव बीमारी झेल रहे थे तो वो भी समाप्त हो जाएगी, घुटनों से रिलेटिव प्रॉब्लम झेल रहे थे तो वो भी समाप्त हो जाएगी, टांगों पैरों से रिलेटिव प्रॉब्लम देख रहे थे तो वो भी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी, गाल ब्लैडर की प्रॉब्लम थी तो वो भी समाप्त हो जाएगी। मगर शनि अच्छी अवस्था में चाहिए, अष्टम में बैठ के आपकी आयु को दीर्घायु कर देगा, अकल विद्या की ओर ले जाएगा, धनच्चय बढ़ा देगा। सप्तम दृष्टि से ये जो है वो सप्तम उसको सेकेंड हाउस को देखेगा, धन इकट्ठा कर देगा। और दसम दृष्टि से ये आपके जो है वो देखेगा पंचम हाउस को। तो ये अष्टम का जब पंचम से मेल बनेगा तो एक तरीके का राजयोग बनेगा, और यहीं पर सेलिब्रिटी योग शुरू हो गया समझ लिए। मगर जब वक्र होगा तो सप्तम में दिग्बल का प्रभाव भी देगा और अष्टम का फल भी देगा, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय सिद्ध होगा। मैं कुंडली में शनि का अष्टक बिंदु और देख लें और तात्कालिक मित्रता देख लें, तभी इसका निष्कर्ष पूरा निकाला जाएगा। और आप देखिए 30 साल बाद ये घटना हुई है, 30 साल बाद, तो ये घटना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगी। और तृतीय दृष्टि शनि की जो पड़ेगी वो आपकी पड़ेगी 10th हाउस पे। तो 10th हाउस में शनि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से मकर राशि आती है, और मकर राशि का स्वामी शनि है, और शनि के घर पे शनि की दृष्टि होगी। कोई भी अपने घर को लॉस नहीं बचाता, तो आपको नौकरी भी प्राप्त होगी,
राजनीति में भी सफलता होगी और रोज़ाना की इनकम भी बढ़ेगी, व्यापार में भी सफलता मिलेगी, उच्च कोटि का धन धान्य से पिटारा भर जाएगा। आपको सफलता मिलनी तय है, मगर शनि की कंडीशन देखनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर शनि की कंडीशन ख़राब हुई तो फिर दिक्कतें नौकरी में भी आएंगी, नौकरी में उतार चढ़ाव रहेगा, इंक्रीमेंट लगते लगते रुक जाएगा। अगर शनि अच्छा है तो इंक्रीमेंट भी लग जाएगा और आपका प्रमोशन भी हो जाएगा, राजनीति में भी सफलता मिल जाएगी और विदेश योग भी बन जाएगा। और ये समझ लिए कि आपके बीच जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे वो षड्यंत्र का आपको आभास हो जाएगा और आप उसका निवारण के लिए प्रयत्न करेंगे और उसमें आप सफलता अर्जित करेंगे। राहु आपका सप्तम में चला जाएगा। देखिए राहु सप्तम में पहुंचकर आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करें। मैं एक बात और बताता चलूँ आपको, देखिए एक लगन राशि होती है, एक सूर्य राशि होती है, एक चंद्र राशि होती है। अब देखिए जो प्लानेट आपकी कुंडली देखिए, अगर चंद्र कुंडली आपकी स्ट्रांग है तो इस एनालिसिस को चंद्र कुंडली से देखिए, और आपकी लगन कुंडली स्ट्रांग है तो इस एनालिसिस को लगन कुंडली से देखिए, और आपकी सूर्य कुंडली स्ट्रांग है तो इस कुंडली को सूर्य की एनालिसिस से देखिए। तो अब मैं आपको बताता चलूँ, आपके लिए लगन जो है, अगर लगन या राशि जो भी है, मगर अगर आपका केतु जो है वो आप राशि पा जाएगा सूर्य पे, सिंह राशि पे केतु होगा और आपके जो है वो कुंभ राशि पे राहु होगा। तो कुंभ राशि जो है वो राहु की मित्र राशि है, शनि उसका मित्र है। जब शनि उसका मित्र है वहाँ पर राहु बैठेगा। देखिए अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छा नहीं हुआ, राहु आपकी कुंडली में खराब ग्रहों के साथ हुआ, चंद्र के साथ हुआ, मतलब अपने मित्र ग्रह के साथ नहीं, चंद्र के साथ, सूर्य के साथ, ये शनि के साथ हुआ, तो यहाँ पर राहु या D9 में ख़राब हुआ है, D10 में घरों में ख़राब बैठा हुआ, तो यहाँ पर राहु आपको डिटैचमेंट करा देगा। कैसे? विवाह में विलम्ब करा देगा। विवाह चल रहा था तो डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगा, विवाह चल रहा था तो लॉस हो जाएगा। जब यहाँ पर शुक्र आन के बैठेगा, लगभग शुक्र आएगा यहाँ पर मतलब मान के चलो मार्च के लास्ट में या अप्रैल के लास्ट में, वो मैं बता दूंगा अगली वीडियो में। तो वहाँ पर ये मल्टीपल अफेयर्स भी करा देगा, आपको घर के बाहर भी आपके संबंध बनवा देगा। तो इस तरीके से आपको उस समय बहुत संभल कर चलना होगा। राहु यहाँ पर डिटैचमेंट कराएगा, केतु की सप्तम दृष्टि यहाँ पर डिटैचमेंट कराएगी। केतु सडनली लॉस सडनली गेन वाला प्लैनेट है, मगर सिंह राशि में, वो मित्र राशि में है, सिंह राशि का मित्र है, मगर फिर भी जब वो अपने सप्तम घर को देखेगा वैवाहिक जीवन को तोड़ेगा, वैवाहिक जीवन में अनबन पैदा कर देगा, विवाह में विलम्ब पैदा कर देगा, और जो पत्नी पत्नी में मतलब कि बहुत दूरियां पैदा कर देगा और लड़ाई झगड़े उस पे पहुंच जाएंगे स्टेटस पे कि पति पत्नी की बात को नहीं समझेगा, पत्नी पति की बात को नहीं समझेगी, डाइवोर्स तक नौबत पहुंचने की संभावना है। मगर अगर राहु कुंडली में अच्छा हुआ तो पार्टनरशिप में भी वृद्धि कर देगा, आपको जो है लिगेसी से भी लाभ कर देगा, आपको रोज़ाना की इनकम भी बढ़ा देगा, जनता से कोई विशेष लाभ दे देगा, कोई वीडियो वायरल आपकी करा देगा, आपका मान सम्मान जहान में पैदा कर देगा। यहाँ से पंचम दृष्टि जो राहु की पड़ेगी वो पड़ेगी आपके 12वें हाउस पे, नहीं वो पड़ेगी आपके 11वें हाउस पे। पंचम दृष्टि 11वें हाउस पे पड़ेगी तो 11वें हाउस का में राहु अच्छा फल देता है। तो यहाँ पर आपको अवार्ड भी, कुंडली में अच्छा होना चाहिए, तो यहाँ पर अवार्ड भी दे देगा, रिवार्ड भी दे देगा, बड़े भाई बहनों से संपर्क अच्छा करा देगा, विदेश यात्रा करा देगा, विदेश में आपका वर्चस्व फैला देगा, नौकरी में सफलता दे देगा। नया साल आप लोगों के लिए बहुत उत्तम है, मगर ढैया का प्रकोप से बचने के लिए जो कंडीशन बताई है, अपना अष्टक वर्ग चेक कर लें और अपना तात्कालिक मित्रता चेक कर लें, तभी ये आप लोगों के लिए फलदायी होगा। अन्यथा ये आप लोगों के लिए दुखदायी भी सिद्ध हो सकता है। कोई बड़ी बीमारी भी क्रिएट हो सकती है, रोज़ाना की इनकम भी रुक सकती है, गड़ावधन मिलते मिलते रुक सकता है, विरासत में प्रॉपर्टी मिलते मिलते रुक सकती है। राहु की नवम दृष्टि जो है वो आपके 3rd हाउस से पड़ेगी, और गुरु का देखिए, गुरु का ट्रांसिट बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 मई को गुरु जो है वो आपके 11th हाउस में चला जाएगा। 11th हाउस से इसकी जो पंचम दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी 3rd हाउस पे, गुरु की भी दृष्टि में पड़ रही है और उसकी राहु की भी दृष्टि में पड़ रही है। तो गुरु के कंट्रोल में राहु रहेगा, तो छोटे भाई बहनों को दिक्कत नहीं होगी, छोटे भाई बहनों की आयु लंबी रहेगी, छोटे भाई बहनों को आपकी वजह से कोई उत्तम
वो फल प्राप्त हो सकता है, आपकी वजह से कोई अवार्ड मिल सकता है, आपकी वजह से उनकी जीवन में अचानक से उन्नति हो सकती है। और सप्तम दृष्टि जो पड़ेगी गुरु की, वहाँ से वो पड़ेगी पंचम हाउस पे, तो प्रेम प्राप्त होगा। प्रेम में जो लगन थी वो लगन जो है, मतलब आप प्रेम के चक्कर में भाग दौड़ कर रहे थे तो आपको सफलता नहीं मिली, अब प्रेम खुद चल के आपके पास को आएगा। आपके अंदर की एबिलिटी उसको याद आने लगेगी, वो कहेगा यार वही व्यक्ति बढ़िया है, हम उसको गलत समझे आज तक, अब आपको समझेगा और आपके प्रेम खुद भाग के आएगा। आप देख लेना, जो आपको छोड़ के गए थे वो आपके लिए तड़पेंगे 101%। और अगर आप कोई एग्ज़ाम वगैरह दे रहे थे उसमें आपको सफलता मिलेगी, रोज़ाना की इनकम बढ़ेगी, जनता से विशेष प्रेम मिलेगा। संतान जो पिछले दिनों में आपसे नाराज़ चल रही थी, पिछले दिनों में आपके कहने पे नहीं चल रही थी, अचानक से चलने लगेगी। मैं गुरु आपकी कुंडली में अच्छा होना चाहिए। गुरु वैसे अगर गुरु अच्छा है तो बहुत ब्लेसिंग मिलेगी आप लोगों को। पंचम पे गुरु की दृष्टि, बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। पंचम पे गुरु का संबंध बनना, यहाँ पर स्थान बली हो जाता है गुरु, तो ब्लेसिंग मिलेगी आपको। मतलब प्रेम के लिए जो पिछले दिनों में आपने प्रयास किए थे उनका फल अब अगले 14 मई के बाद से अगले 13 महीने तक देखने को मिलेगा। 11 महीने से 13 महीने तक देखने को मिलेगा। बीच में अभी वक्र चल रहा है गुरु, जैसे ही जो है अब 14 मई को ये चाहेगा उसमें क्या कहते हैं आपके 11th हाउस में, और उससे पहले ये मार्गी हो जाएगा। तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी, बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा। बहुत, मैं कहना चाहिए कि आप लोगों के लिए दिक्कतों का सामान सब समाप्त हो जाएगा। और सप्तम नवम दृष्टि आपकी शादी के घर पर पड़ेगी, विवाह के घर पर पड़ेगी, जहाँ पर आपका राहु बैठा है। अब राहु को ये कंट्रोल में रखेगी, राहु की दृष्टि को कंट्रोल में, राहु कंट्रोल लगे। तो अब अगर कुंडली में देखिए गुरु अच्छा होना चाहिए, गुरु अच्छा हुआ तो राहु इतना प्रकोप में नहीं रहेगा। राहु प्रकोप में जाए, राहु खराब भी होगा तो इतना प्रकोप में, वैसे कलयुग का राजा है, राहु षड्यंत्र है, राहु भ्रम है, राहु सांप को रस्सी और रस्सी को सांप बना देता है। अब यहाँ पर क्या करेगा, वो राहु को गुरु कंट्रोल करेगा। गुरु एक ऐसा प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट है। अब ये सभी ग्रहों को कंट्रोल में रख सकता है। ये जब गुरु को कंट्रोल में रखेगा तो गुरु राहु कंट्रोल में, राहु कलयुग का राजा, कलयुग के राजा को कंट्रोल में कर लेगा, तो आपके पास इनकम भी बढ़ेगी, वाहन सुख भी बनेगा, भवन सुख भी बढ़ेगा, पत्नी से संबंध भी अच्छे होंगे, मतभेद दूर होंगे। अगले 11 महीने 14 मई के बाद बहुत अच्छा समय आप व्यतीत करेंगे। नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिल जाएगी, इनकम नहीं थी तो इनकम बढ़ जाएगी, पार्टनरशिप नहीं थी तो पार्टनरशिप में सफलता मिल जाएगी, प्रेम नहीं था तो प्रेम प्राप्त हो जाएगा, वाहन नहीं था वाहन प्राप्त हो जाएगा, भवन नहीं था भवन प्राप्त हो जाएगा, किराए के मकान में थे तो अपने मकान में चले आएंगे। सब तरफ से आपको लाभ ही लाभ मिलना। कर्क राशि में आपके मंगल अभी नीच का चल रहा है, 24 फरवरी तक वक्र अवस्था में है। 7 दिसंबर से 24 फरवरी तक ये वक्र अवस्था में रहेगा। उसके बाद फिर ये फिर नीच का हो जाएगा और ये 7 जून तक नीच का ही रहेगा। 7 जून के बाद फिर ये जो है 7 जून के बाद जो है फिर ये नीचता से निकलेगा, फिर ये जाएगा सिंह राशि में, आपकी राशि में। जब मंगल आपकी राशि में आ जाएगा और केतु भी साथ होगा तो मंगल केतु अंगारा के योग 2 बनाएंगे। मंगल और केतु दोनों मित्र भी हैं, और मंगल और केतु सिंह राशि में जब बैठे होंगे तो सिंह राशि का सिंह जो राजा है सूर्य, और उसका सेनापति जो है वो मंगल। तो मंगल जब अपने गुरु के शरण में जाएगा, अपने बॉस के यहाँ जाएगा, अपने राजा के पास जाएगा, तो वो राजा को क्षति नहीं पहुँचाएगा, राजा के कामों को बढ़ाएगा, राजा के कामों को बढ़ाएगा। वहाँ से चौथी दृष्टि वो आपके माता भूमि भवन के घर पे डालेगा, तो माता भी की सेहत भी अच्छी होगी, भवन भी मिलेगा उच्च कोटि का, वाहन भी उच्च कोटि का मिलेगा। प्रॉपर्टी में जो लॉस हुआ था वो लॉस दूर हो जाएगा। किसी ने आपका प्रॉपर्टी हत्याई थी तो वो समझ जाएगा कि गलती कर दी, खुद दे जाएगा, या फिर आप मुकदमा लड़ेंगे तो उसमें जीत हो जाएगी। पंचम दृष्टि से जो है वो सप्तम दृष्टि से मंगल जो है वो आपके वैवाहिक घर को देखेगा। मगर यहाँ पर सूर्य का मित्र है तो वैवाहिक जीवन को अच्छा ही करेगा। सूर्य का मित्र है ना मंगल, सेनापति है, तो वैवाहिक जीवन को अच्छा करेगा। वहाँ पर बैठा राहु भी इतना डिस्टर्बेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि राहु भी सूर्य के कंट्रोल में रहेगा। अगर राशि स्वामी सूर्य है तो वहाँ पर सूर्य में डबल पावर हो गई कि उसका सेनापति वहीं आन के बैठ गया। अब सेनापति के साथ वो वहाँ पर देखेगा
जब मंगल सेनापति के घर में बैठ के, राजा के घर में बैठ के सप्तम हाउस को देखेगा तो वैवाहिक जीवन को तोड़ने से बचाएगा। राहु कितने ही तोड़ने की कोशिश करेगा, वहाँ राहु वो बचाएगा। वहाँ पर गुरु की ब्लेसिंग मिल रही है तो वहाँ पर भी वैवाहिक जीवन बचेगा। तो मगर कुंडली में गुरु अच्छी अवस्था में होना चाहिए, तभी जब ये होगा। गुरु कुंडली में खराब हुआ तो वैवाहिक जीवन को तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। वैवाहिक जीवन टूटेगा, इतना भयंकर झेलना पड़ सकता है, अलगाव हो सकता है आपके पति पत्नी आपको छोड़ के, पति है पत्नी, पत्नी है तो पति दूसरा विवाह कर लें या दूसरा अफेयर वगैरह चला लें, इस तरीके की संभावना भी व्यतीत होगी। मगर गुरु अच्छा हुआ तो यहाँ पर ब्लेसिंग मिलेगी। और मंगल की तो ब्लेसिंग मिली, मंगल तो साथ रहेगा। और गुरु और मंगल मित्र भी हैं, और गुरु की दृष्टि भी वहीं पर पड़ रही है। गुरु की दृष्टि 3rd हाउस पे पड़ रही है, और मंगल की दृष्टि जो है वो पड़ रही है 7th हाउस पे। तो गुरु की ब्लेसिंग जो है वहाँ पर मिलेगी नहीं मिलेगी। गुरु अच्छा होना आपके लिए बहुत बेनिफिट है। 5th हाउस को गुरु को देखना बहुत बेनिफिशियल सपोर्ट मिलेगी आप लोगों के वैवाहिक जीवन में, प्रेम जीवन में। और मंगल यहाँ पर बस आप अगर लड़ाई झगड़ों से बचेंगे, अपनी पति पत्नी के मतभेद से दूर रखेंगे तो मंगल यहाँ पर आपके विवाह को तोड़ने से रोक लेगा। वरना अगर मंगल यहाँ पर किसी और की राशि में होता, सिंह राशि के अलावा किसी और राशि में होता, तो 100% राहु के साथ मिलके बहुत भयंकर वो बना देता, विवाह तोड़ देता। चाहे 20 वर्ष वाला विवाह था वो ये समय, क्योंकि 30 साल बाद जो है, 18 साल बाद गुरु वो राहु जो है वो आपके कुंभ राशि में आ रहा है, और 30 साल बाद शनि मीन राशि में आ रहा। तो बहुत बड़े चेंजिंग है। कुछ लोगों की तो 18 साल पहले शादी भी नहीं हुई थी, कुछ लोगों की 30 साल पहले शादी नहीं हुई थी। जिनका विवाह 18 साल बाद हुआ होगा उनका पहली बार राहु जो है कुंभ राशि में आ रहा होगा, और उनकी सिंह राशि है तो वहाँ पर दिक्कतें विवाह में आनी ही आनी है। अगर गुरु अच्छा नहीं है तो, और गुरु अच्छा है तो ब्लेसिंग मिलती रहेगी। गुरु मित्र भी है मंगल का, और नीच का मंगल अब समाप्त हो जाएगा। मगर बकर अवस्था में आ गया तो नीचता इतनी नहीं रही, क्योंकि वो अब मिथुन राशि में भी का फल देने लगा। तो अब नीचता बकर, देखिए जब नीच ग्रह बकर होता है तो वो उच्च का फल देने लगता। तो उच्च का मंगल आपका, देखिए मुझ का मंगल क्यों आपको बोला फायदेमंद है, क्योंकि आप मंगल जो है वो सेनापति है, और सूर्य है राजा। और राजा और सेनापति एक दूसरे के अकॉर्डिंग है, मतलब राजा जो कहेगा वो सेनापति करेगा। तो सूर्य राशि है, सूर्य राशि का लॉर्ड वो है सूर्य, सिंह राशि है, सिंह राशि का लॉर्ड जो है सूर्य है। सूर्य का सेनापति मंगल है, तो सेनापति को जिस तरीके से राजा चलाएगा वो वैसे तो चलेगा, तो मंगल उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो मंगल आप लोगों के लिए धन धान्य से पूर्ण, वाहन सुख, भवन सुख और मातृ सुख दिखा। कर्जे में थे तो कर्जा दूर हो जाएगा और सफलता मिलनी तय है। केतु आपके राशि में आ जाएगा, तो केतु की 5th दृष्टि आपके थोड़े से प्रेम संबंधों को तोड़ने की कोशिश करेगी, और आपके बच्चों के वो जो है संतान उत्पत्ति होने में विलंब पैदा करेगी, या संतान है तो उससे मतभेद होने की विलंब पैदा करेगी। और प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें सफलता मिलने में दिक्कतें आएंगी। मगर अब फिर वही बात आ गई कि गुरु की 7th दृष्टि जो है वो 5th हाउस पे। जब गुरु और केतु अच्छे मित्र हैं, ये अध्यात्म का कारक गुरु भी है और केतु भी है, तो यहाँ पर डिटैचमेंट केतु करेगा, मगर गुरु अपनी ब्लेसिंग दे के आपके बच्चों से आपके मतभेद दूर कर देगा, आपको प्रेम में सफलता देगा। आप प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे थे उसमें सफलता मिलेगा। संतान नहीं होते, संतान उत्पत्ति हो जाएगी 14 मई के बाद। जिनके 20-20 वर्षों से कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और उनके संतान नहीं हुए, उनके भी संतान हो जाएगी। 101% योग बन जाएगा 14 मई के बाद। फिर उससे पहले जो है वो मार्गी हो जाएगा गुरु। तो फिर अब जो है फिर केतु की 7th दृष्टि वो आपके वैवाहिक जीवन पड़ रही, वहाँ पर जो है गुरु की भी दृष्टि पड़ रही, तो गुरु वहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन को भी रोके हुए है। तो वैवाहिक जीवन में डिटैचमेंट नहीं होगा, प्रेम में सफलता मिलेगी, आपकी पति पत्नी के मतभेदों को गुरु वहाँ पर कंट्रोल करेगा। आपकी पत्नी कुछ कहेगी और गुरु आपके दिल में सौम्यता आ जाएगी, आप उसकी बातों को इग्नोर करेंगे और वहीं पर वैवाहिक जीवन बच जाएगा। गुरु आपको इतना सौम्य बना देगा कि वहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन को टूटने से बचा देगा, पार्टनरशिप को टूटने से बचा देगा, जनता में अपशब्द सुनने से बचा देगा, वो अपनी ब्लेसिंग दे के आपको अपमान से बचा देगा।
आपको अकल विद्या की ओर ले जाएगा, ज्योतिषी से सफलता दिला देगा, राजनीति में सफलता दिला देगा। और नया साल आप लोगों के खाली नया साल नहीं, अगले 2.5 साल आप लोगों के जीवन की गाथा अच्छी रहेगी अगर कुंडली में शनि अच्छा है तो। अगर कुंडली में शनि खराब है तो फिर यहाँ ढैया का प्रकोप भी देखने को मिलेगा, क्योंकि लॉर्ड राशि लॉर्ड का स्वामित्व नहीं है। केतु की नवम दृष्टि 9th हाउस से पड़ेगी। 9th हाउस में केतु बहुत अच्छा फल देता है। जब केतु की नवम दृष्टि 9th हाउस से पड़ेगी, पिता की हेल्थ डिस्टर्बेंस चल रही थी वो ठीक हो जाएगी। पिता किसी की मृत्यु पा चुके थे तो समझ लिए उनके कार्य को आप आगे लेके चल के उनके नाम सम्मान फेम को बढ़ा देंगे। आप विदेश यात्रा नहीं थी तो विदेश यात्रा हो जाएगी। छोटी मोटी यात्राओं से सफलता मिलेगी। अपने धर्म की ओर विशेष रुझान होगा, धर्म से प्रेम होगा, धर्म से जो दूरी हो गई थी वो दूरी दूर हो जाएगी। आप लोगों का चेहरा पढ़ने में बहुत सफल हो जाएंगे और आप अपनी प्रतिभा को देखेंगे। आपके लोग कहेंगे यार ये व्यक्ति कल कहाँ था आज कहाँ है, हम तो इसको इतना टैलेंटेड समझते नहीं थे। केतु की नवम दृष्टि 9th हाउस पे आप लोगों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाली है, बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाली है। और एक बात और ध्यान रखना, आप लोगों के लिए एक सफलता ये होगी कि आप लोग जो हैं अगर अपने पिता के कार्य को 14 तारीख से शुरू करते हैं, किसी भी महीने की 14 या फिर 16 तारीख से शुरू करते हैं, या फिर आप 5 तारीख से शुरू करते हैं, या फिर आप 1 तारीख से शुरू करते हैं, तो आपके पिता के कार्य में कभी भी विघ्न नहीं आएगी। आप अपने पिता के मान सम्मान को ऊंचाई पर लेके ही जाएंगे 101%। ये हो ही नहीं सकता कि ना हो। और देखिए अब मैं आपके लिए बता दूं, आप मई तक 14 मई तक थोड़ा समय संभल कर रहना है। वो समय अच्छा नहीं है, मगर पहले आपके जनवरी बहुत अच्छा व्यतीत होगा। जनवरी में आपको 18 जनवरी से 22 जनवरी बहुत अच्छा है। 22 जनवरी के बाद 25 से 28 जनवरी बहुत अच्छा है। फरवरी में 2 फरवरी से 18 फरवरी तक बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद 27 से 28 तक अच्छा है। फिर उसके बाद जो है मार्च में 29 मार्च से अच्छा समय है, मगर फिर मई में है। फिर मई का महीना अच्छा है। फिर जून का 7 जून से बहुत अच्छा समय है। फिर 7 जून से 23 जून तक बहुत अच्छा समय है। फिर 26 जून से और 28 जून तक का समय अच्छा है। फिर जुलाई जो है, जुलाई आपके लिए 7 जुलाई से 12 जुलाई अच्छा है। फिर 15 जुलाई से 28 जुलाई अच्छा है। फिर अगस्त आपके लिए 3 अगस्त से 17 अगस्त अच्छा है। 17 के बाद 25 से 28 अगस्त तक अच्छा है। और फिर सितंबर आपका पूरा अच्छा है। फिर अक्टूबर भी पूरा अच्छा है। नवंबर जो है वो आपका 12 नवंबर से 28 नवंबर तक अच्छा है। दिसंबर पूरा अच्छा रहेगा, मगर दिसंबर की 14, 13 और 11 तारीख बहुत सोच समझ कर सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप लोगों के लिए कलर जो है वो पीच कलर बहुत अच्छा है। आप लोगों के लिए कलर जो है वो रेड कलर भी अच्छा है। आप लोगों के लिए कलर जो है वो आपके लिए मजेंटा कलर भी अच्छा है। आप लोगों के लिए कलर येलो कलर भी अच्छा है। और आप लोगों का कलर ब्लैक से थोड़ा सा अवॉइड करना ज़रूरी है, और ब्लू से भी अवॉइड करें तो बढ़िया है। और आप लोगों के जो भाग्य प्रतिशत देता हूँ मैं, क्योंकि अगर कुंडली में शनि अच्छा है, ओवरऑल जो लोग हैं सबके लिए बता रहा हूँ, जिनके लिए अच्छा है उनके भाग्य प्रतिशत 90% है। और जिनका शनि कुंडली में ख़राब है, नीच का है, उनके लिए भाग्य प्रतिशत 40% है। और आपके लिए भाग्य अंक जो है वो 5 अंक है। भाग्य अंक जो है वो आपका 5 अंक है। और अगर कोई भी काम करें 5 या 1 अंक से शुरू करें तो आप लोगों के लिए बहुत सफलता होगी। और अब मेरी वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाले टाइम में आप लोगों को और वीडियोस और राशियों की वीडियोस मिलती रहें। देखिए ढैया से बचने के लिए मैं एक छल्ला तैयार करता हूँ। अगर किसी कुंडली में शनि ख़राब है, शनि की अवस्था ख़राब है, शनि अष्टक वर्ग में ख़राब है, तो अष्टक वर्ग बिंदु भी बढ़ जाएंगे उस छल्ले से। वो छल्ला मुझे से प्राप्त कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। और एक मैं वो तैयार करता हूँ कलावा, वो जिस राशि का होता है उस राशि के हिसाब से तैयार किया जाता है। वो कुंडली देख के एनालिसिस करके ही बनाया जाता है। वो कोई संपर्क करना चाहता है वो संपर्क कर ले। उसके बाद भी आपको 7.5 ढैया, कंठक शनि, पनौती,
किसी की भी कोई प्रॉब्लम झेलने को नहीं मिलेगी। अब जो ढैया है, अष्टम की ढैया, अगर शनि खराब है तो प्रकोप दे सकती है, दिक्कत दे सकती है। तो इसको बचने के लिए आप जो है कहना चाहिए कि असहाय पीड़ित व्यक्तियों को कुछ ना कुछ दान देते रहें, और जो मतलब कहना चाहिए 10 अंधों को हर शनिवार कुछ ना कुछ नमकीन खिलाते रहें। अब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबा दें।